एक पुरानी क्लॉक रिपेयर की दुकान के अंदर दीवार पर हजारों घड़ियां लटकी हुई थीं। कुछ चल रही थीं, कुछ रुक चुकी थीं और कुछ की सुई बस हवा में थमी हुई थी। हर घड़ी अलग वक्त बोल रही थी, जैसे एक ही कमरे में कई जिंदगियां हो। कहीं टिक टिक तेज चल रही थी, कहीं बिल्कुल खामोश सी रूठी हुई। मैं काउंटर के पास खड़ा था, जहां एक बुजुर्ग आदमी चश्मे से घड़ी खोल रहा था। उसके हाथ इतने धीरे थे, जैसे वो वक्त को पकड़ कर ठीक कर रहा हो। दुकान में हल्की सी तेल और मेटल की खुशबू थी, और हर कोने में पुराने टूल्स बिखरे हुए थे। स्क्रू ड्राइवर, स्प्रिंग्स और छोटी छोटी स्क्रूज, जैसे वक्त के टुकड़े यहाँ गिरते रहे हों। मैंने एक छोटी पॉकेट वॉच उठाई, उसका ग्लास थोड़ा सा दरार वाला था, मगर अंदर की सुई बिल्कुल रुक चुकी थी, जैसे किसी लम्हे ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जब मैं उसे देख रहा था, तो मुझे लगा वो घड़ी मुझे देख रही है, जैसे कह रही हो कि मैं सिर्फ मशीन नहीं, मैं एक गुजरा हुआ पल हूँ। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हर घड़ी टूटती नहीं, बस थक जाती है। जैसे इंसान भी कभी कभी रुक जाता है, मगर अंदर से जिंदा रहता है। मैं चुप हो गया कुछ देर तक, और उन घड़ियों की आवाज सुनता रहा। टिक टिक का शोर एक अजीब सा गीत बन गया था, जो कमरे के अंदर गूंज रहा था। एक घड़ी अचानक अपने आप बज उठी, और उसकी बेल की आवाज ने मुझे हिला दिया, जैसे किसी ने पुरानी याद को अचानक जगा दिया हो। मैंने देखा कुछ घड़ियों की सुई थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसे वक्त वापस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हो, मगर पूरी तरह नहीं। बाहर जब मैं आया तो धूप नरम सी थी, सड़क पर लोग अपनी दौड़ में थे, और हर किसी के पास अपनी घड़ी थी। मैं सोच रहा था कि शहर भी एक बड़ा सा क्लॉक है, जिसमें हर इंसान एक छोटी सुई जैसा है। कोई तेज चल रहा है, कोई रुक गया है, मगर सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, वक्त कहाँ जाता है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त नहीं जाता, हम छूट जाते हैं। मैं उस लाइन को सोचता रहा, और लगता रहा जैसे हर चीज पलट गई हो। घड़ियां हमको नहीं चलाती, हम ही घड़ियों में बहते हैं। शाम होने लगी तो मैं फिर दुकान के अंदर गया। घड़ियां अब भी वही थी, मगर उनका शोर मुझे अब समझ आ रहा था। वो सिर्फ वक्त नहीं, एहसास भी बोल रही थी। बुजुर्ग ने एक पुरानी वॉल क्लॉक ऊपर से उतारी, और धीरे से कहा, ये देखो, ये रुक गई थी 20 साल पहले, मगर मैं इसे हटा नहीं सका। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी रुक जाना भी याद होता है, और याद को ठीक नहीं किया जाता। रात होने लगी और दुकान की लाइट्स हल्की हो गई। घड़ियों की टिक टिक ज्यादा तेज लगने लगी, जैसे अंधेरे में वक्त और भी क्लियर हो गया हो, और हर सेकंड अपनी जगह दिखाने लगा हो। मैं बाहर निकलकर सड़क पर चल पड़ा, मगर अब हर आवाज में टिक टिक सुनाई दे रही थी। हर कदम में एक सेकंड लगता था, और हर सांस
पल। मुझे लगा जिंदगी भी एक बड़ी घड़ी है, जिसमें हम सबकी अलग अलग सुई है। कोई आगे है कोई पीछे है, मगर सबका चलना जरूरी है। उस रात में देर तक सो नहीं पाया, बस सीलिंग को देखता रहा, और हर सेकंड मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा लगता रहा। अगली सुबह मैं फिर उस दुकान पर गया, घड़ियां अब भी चल रही थीं, और बुजुर्ग वही मुस्कुराते हुए एक नई घड़ी ठीक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, वक्त कभी ठीक होता है क्या? वो मुस्कुराए और बोले, वक्त नहीं, हम ठीक होते हैं। मैं समझ गया कि घड़ियां सिर्फ चीजें नहीं, ये हमारे लम्हों का आईना है, और जो उन्हें समझ ले वो अपनी जिंदगी को भी समझ लेता है। अब जब भी मैं टिक 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 सुनता हूँ, मैं रुक जाता हूँ एक पल के लिए, और याद करता हूँ कि हर सेकंड जिंदगी का एक नया चांस होता है। एक पुरानी क्लॉक रिपेयर की दुकान के अंदर, दीवार पर हजारों घड़ियां लटकी हुई थीं। कुछ चल रही थीं, कुछ रुक चुकी थीं, और कुछ की सुई बस हवा में थमी हुई थी। हर घड़ी अलग वक्त बोल रही थी, जैसे एक ही कमरे में कई जिंदगियां हो। कहीं टिक टिक तेज चल रही थी, कहीं बिल्कुल खामोश सी रूठी हुई। मैं काउंटर के पास खड़ा था, जहां एक बुजुर्ग आदमी चश्मे से घड़ी खोल रहा था। उसके हाथ इतने धीरे थे, जैसे वो वक्त को पकड़ कर ठीक कर रहा हो। दुकान में हल्की सी तेल और मेटल की खुशबू थी, और हर कोने में पुराने टूल्स बिखरे हुए थे। स्क्रू ड्राइवर, स्प्रिंग्स और छोटी छोटी स्क्रूज जैसे वक्त के टुकड़े यहाँ गिरते रहे हों। मैंने एक छोटी पॉकेट वॉच उठाई, उसका ग्लास थोड़ा सा दरार वाला था, मगर अंदर की सुई बिल्कुल रुक चुकी थी, जैसे किसी लम्हे ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जब मैं उसे देख रहा था, तो मुझे लगा वो घड़ी मुझे देख रही है, जैसे कह रही हो कि मैं सिर्फ मशीन नहीं, मैं एक गुजरा हुआ पल हूँ। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हर घड़ी टूटती नहीं, बस थक जाती है, जैसे इंसान भी कभी कभी रुक जाता है, मगर अंदर से जिंदा रहता है। मैं चुप हो गया कुछ देर तक, और उन घड़ियों की आवाज सुनता रहा। टिक टिक का शोर एक अजीब सा गीत बन गया था, जो कमरे के अंदर गूंज रहा था। एक घड़ी अचानक अपने आप बज उठी, और उसकी बेल की आवाज ने मुझे हिला दिया, जैसे किसी ने पुरानी याद को अचानक जगा दिया हो। मैंने देखा कुछ घड़ियों की सुई थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसे वक्त वापस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हो, मगर पूरी तरह नहीं। बाहर जब मैं आया तो धूप नरम सी थी, सड़क पर लोग अपनी दौड़ में थे, और हर किसी के पास अपनी घड़ी थी। मैं सोच रहा था कि शहर भी एक बड़ा सा क्लॉक है, जिसमें हर इंसान एक छोटी सुई जैसा है। कोई तेज चल रहा है,
कोई रुक गया है, मगर सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, वक्त कहाँ जाता है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त नहीं जाता, हम छूट जाते हैं। मैं उस लाइन को सोचता रहा और लगता रहा जैसे हर चीज पलट गई हो। घड़ियां हमको नहीं चलाती, हम ही घड़ियों में बहते हैं। शाम होने लगी तो मैं फिर दुकान के अंदर गया। घड़ियां अब भी वही थी, मगर उनका शोर मुझे अब समझ आ रहा था। वो सिर्फ वक्त नहीं, एहसास भी बोल रही थी। बुजुर्ग ने एक पुरानी वॉल क्लॉक ऊपर से उतारी और धीरे से कहा, ये देखो, ये रुक गई थी 20 साल पहले, मगर मैं इसे हटा नहीं सका। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी रुक जाना भी याद होता है, और याद को ठीक नहीं किया जाता। रात होने लगी और दुकान की लाइट्स हल्की हो गई। घड़ियों की टिक टिक ज्यादा तेज लगने लगी, जैसे अंधेरे में वक्त और भी क्लियर हो गया हो और हर सेकंड अपनी जगह दिखाने लगा हो। मैं बाहर निकलकर सड़क पर चल पड़ा, मगर अब हर आवाज में टिक टिक सुनाई दे रही थी। हर कदम में एक सेकंड लगता था और हर सांस एक नया पल। मुझे लगा जिंदगी भी एक बड़ी घड़ी है, जिसमें हम सबकी अलग अलग सुई है। कोई आगे है, कोई पीछे है, मगर सबका चलना जरूरी है। उस रात में देर तक सो नहीं पाया, बस सीलिंग को देखता रहा और हर सेकंड मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा लगता रहा। अगली सुबह मैं फिर उस दुकान पर गया। घड़ियां अब भी चल रही थीं और बुजुर्ग वही मुस्कुराते हुए एक नई घड़ी ठीक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, वक्त कभी ठीक होता है क्या? वो मुस्कुराए और बोले, वक्त नहीं, हम ठीक होते हैं। मैं समझ गया कि घड़ियां सिर्फ चीजें नहीं, ये हमारे लम्हों का आईना है, और जो उन्हें समझ ले वो अपनी जिंदगी को भी समझ लेता है। अब जब भी मैं टिक 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 सुनता हूँ, मैं रुक जाता हूँ एक पल के लिए और याद करता हूँ कि हर सेकंड जिंदगी का एक नया चांस होता है। एक पुरानी क्लॉक रिपेयर की दुकान के अंदर दीवार पर हजारों घड़ियां लटकी हुई थीं। कुछ चल रही थीं, कुछ रुक चुकी थीं और कुछ की सुई बस हवा में थमी हुई थी। हर घड़ी अलग वक्त बोल रही थी, जैसे एक ही कमरे में कई जिंदगियां हो। कहीं टिक टिक तेज चल रही थी, कहीं बिल्कुल खामोश सी रूठी हुई। मैं काउंटर के पास खड़ा था, जहां एक बुजुर्ग आदमी चश्मे से घड़ी खोल रहा था। उसके हाथ इतने धीरे थे जैसे वो वक्त को पकड़कर ठीक कर रहा हो। दुकान में हल्की सी तेल और मेटल की खुशबू थी और हर कोने में पुराने टूल्स बिखरे हुए थे। स्क्रू ड्राइवर, स्प्रिंग्स और छोटी छोटी स्क्रूज जैसे वक्त के टुकड़े यहाँ गिरते रहे हों। मैंने एक छोटी पॉकेट वॉच उठाई, उसका ग्लास थोड़ा सा दरार वाला था, मगर अंदर की सुई बिल्कुल रुक चुकी थी, जैसे किसी लम्हे ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जब मैं उसे देख रहा था
तो मुझे लगा वो घड़ी मुझे देख रही है, जैसे कह रही हो कि मैं सिर्फ मशीन नहीं, मैं एक गुजरा हुआ पल हूँ। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हर घड़ी टूटती नहीं बस थक जाती है, जैसे इंसान भी कभी कभी रुक जाता है मगर अंदर से जिंदा रहता है। मैं चुप हो गया कुछ देर तक और उन घड़ियों की आवाज सुनता रहा। टिक टिक का शोर एक अजीब सा गीत बन गया था जो कमरे के अंदर गूंज रहा था। एक घड़ी अचानक अपने आप बज उठी और उसकी बेल की आवाज ने मुझे हिला दिया, जैसे किसी ने पुरानी याद को अचानक जगा दिया हो। मैंने देखा कुछ घड़ियों की सुई थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसे वक्त वापस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हो, मगर पूरी तरह नहीं। बाहर जब मैं आया तो धूप नरम सी थी, सड़क पर लोग अपनी दौड़ में थे और हर किसी के पास अपनी घड़ी थी। मैं सोच रहा था कि शहर भी एक बड़ा सा क्लॉक है, जिसमें हर इंसान एक छोटी सुई जैसा है। कोई तेज चल रहा है, कोई रुक गया है, मगर सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, वक्त कहाँ जाता है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त नहीं जाता, हम छूट जाते हैं। मैं उस लाइन को सोचता रहा और लगता रहा जैसे हर चीज पलट गई हो। घड़ियां हमको नहीं चलाती, हम ही घड़ियों में बहते हैं। शाम होने लगी तो मैं फिर दुकान के अंदर गया। घड़ियां अब भी वही थी, मगर उनका शोर मुझे अब समझ आ रहा था। वो सिर्फ वक्त नहीं, एहसास भी बोल रही थी। बुजुर्ग ने एक पुरानी वॉल क्लॉक ऊपर से उतारी और धीरे से कहा, ये देखो, ये रुक गई थी 20 साल पहले, मगर मैं इसे हटा नहीं सका। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, क्योंकि कभी कभी रुक जाना भी याद होता है और याद को ठीक नहीं किया जाता। रात होने लगी और दुकान की लाइट्स हल्की हो गई। घड़ियों की टिक टिक ज्यादा तेज लगने लगी, जैसे अंधेरे में वक्त और भी क्लियर हो गया हो और हर सेकंड अपनी जगह दिखाने लगा हो। मैं बाहर निकलकर सड़क पर चल पड़ा, मगर अब हर आवाज में टिक टिक सुनाई दे रही थी। हर कदम में एक सेकंड लगता था और हर सांस एक नया पल। मुझे लगा जिंदगी भी एक बड़ी घड़ी है, जिसमें हम सबकी अलग अलग सुई है। कोई आगे है, कोई पीछे है, मगर सबका चलना जरूरी है। उस रात में देर तक सो नहीं पाया, बस सीलिंग को देखता रहा और हर सेकंड मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा लगता रहा। अगली सुबह मैं फिर उस दुकान पर गया। घड़ियां अब भी चल रही थीं और बुजुर्ग वही मुस्कुराते हुए एक नई घड़ी ठीक कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, वक्त कभी ठीक होता है क्या? वो मुस्कुराए और बोले, वक्त नहीं, हम ठीक होते हैं। मैं समझ गया कि घड़ियां सिर्फ चीजें नहीं, ये हमारे लम्हों का आईना है और जो उन्हें समझ ले वो अपनी जिंदगी को भी समझ लेता है। अब जब भी मैं टिक 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 सुनता हूँ, मैं रुक जाता हूँ एक पल के लिए और याद करता हूँ कि हर सेकंड जिंदगी का एक नया चांस होता है।